यहाँ पे गवर्नमेंट बच्चे को अगर लेती है तो गवर्नमेंट का खर्चा होता है, उनकी इनकम नहीं होती। वहाँ पे इनकी इनकम हो रही यही है। चीज बोल रहा हूँ, आधी दुनिया को समझ में नहीं आया कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। आधी दुनिया ये बोल रही है कि लाइक हम पेरेंट्स जैन फूड के ऊपर लड़ रहे हैं, ये चीज के ऊपर लड़ रहे हैं। पहले तो बच्ची का आइडेंटिटी चेंज करना सबसे बड़ा अपराध है। तो हमने रिक्वेस्ट किया, आप बच्चे को या तो उसके परिवार में दीजिए। जर्मनी में भी बहुत सारे इंडियन फैमिलीज उसको रखने के लिए तैयार है। इंडिया में उसका पूरा परिवार है, पर ना वो तो यहाँ पे किसी को दे रहे हैं, ना जर्मनी में। वो लोग सिर्फ जर्मन परिवार को देने के पीछे पड़े। बोल रहे हैं कि लाइक 1 साल से अभी बच्ची तो फॉस्टर में रही है, तो उसको जर्मन कल्चर में रही है, तो उसको इंडियन कल्चर में अभी मूव करना उचित नहीं है। साइकोलॉजिकल रिपोर्ट कुछ भी आए तो कोर्ट ने बोला है ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद 2 या 3 साल लगेंगे ये प्रोसेस को। अभी तक फैमिली कोर्ट ने ट्रायल की डेट भी नहीं दी है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और एक बच्ची है आरिहा। उसके बारे में आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी सुना होगा। उसके साथ एक घटना हुई उसके परिवार के साथ, और उसके माता पिता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं यहाँ पर, और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपकी जो है विदेश नीति इतनी अच्छी है तो क्यों आज भी 13 महीनों बाद भी हमारी बच्ची हमसे दूर है। क्या घटना हुई थी और क्यों ये स्थिति आके आज खड़ी है? तो मेरी बेटी को चोट लगी थी और हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो हम लोग पहले 17 सितंबर को डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ पे से 5 से 6 डॉक्टर ने आर्या को चेक किया और हमें वापस भेज दिया। कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं, और हमें रिटर्न भेज दिया। हम मेरी मम्मी के कहने के ऊपर हम रिटर्न फॉलोअप चेकअप के लेके गए। फॉलोअप चेकअप को लिए हम लोग 4 दिन के बाद गए। 21 सितंबर को लेके गए। तभी डॉक्टर ने हमें बोला कि इसे तो इधर गंभीर चोट पहुंची हुई है, और कैसे पहुंची, हमको सब सवाल जवाब करने लग गए। और फिर हमें बोला कि लाइक चाइल्ड वेलफेयर हमें रिस्क पे लग रहा है, हम अभी बच्ची आपके साथ रिटर्न नहीं भेजेंगे। हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। हमने उनको ये भी कहा कि लाइक एटलीस्ट वो ब्रेस्ट फीडिंग बेबी है तो एटलीस्ट माता को साथ में लेके जाया जाए, माता को साथ में रखो, आपको जो करना है वो करो, लेकिन एटलीस्ट माता को साथ में रखो। लोग कुछ नहीं सुने, इग्नोर किया और वो लोग लेके चले गए। और हमें एक्चुअली वो समय पे उर्दू पाकिस्तानी ट्रांसलेटर दिया जा रहा था, और हम लोग एक्चुअली प्राइमरी गुजराती स्पीकर है। कॉम्प्लेक्स डिस्कशन कभी भी कुछ भी हो तो एटलीस्ट हमें हम जो रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं वो ट्रांसलेटर मिले तो वो ज़्यादा बेटर है। तो वो भी हमने उनको बताया कि आपने जो ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड किया है वो भी हमें नहीं समझ पाया या हमारी बात अब तक नहीं पहुंची है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ को क्लैरिफाई करें। तो उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ हम बाद में ही बता पाएंगे जब मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगे। तब तक हमें नहीं समझ में आ रहा था कि कौन से मेडिकल रिपोर्ट से लोग क्या कह रहे हैं। फिर पता चला हमें लॉयर से कि ये लोग डीएनए रिपोर्ट के लिए राह देख रहे हैं। तो हम हमारे सामने से इच्छा से वॉलंटरीली मेरा और मेरे वाइफ का दोनों का डीएनए दे के आ गए। डीएनए रिपोर्ट लाने में उन लोग ने 4.5 महीने लगाए। 4.5 महीने के बाद रिपोर्ट्स आए, और हमारे ऊपर उन लोग ने जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लगाने की कोशिश की थी कि हमने हमारी बेटी के सेक्सुअल अब्यूज़ किया है, वो चीज़ ड्रॉप हो गया। अभी चाइल्ड सर्विसेज अपना केस खींचे जा रही है ये बोल के कि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना पड़ेगा माता और पिता का। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी जनवरी का ऑर्डर है, पिछले 10 महीने से साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में उस साइकोलॉजिस्ट ने हमारे से 10 घंटे बातचीत की, और 10 घंटे बातचीत करने के बाद अभी उन्होंने कहा है कि और भी समय लग सकता है उन्हें रिपोर्ट बनाने के लिए। कितना समय वो उन्होंने डेफिनेट आंसर नहीं दिया है, और इस चीज़ को इतना समय लग रहा है। और अभी ये समय लगाया उन लोग ने, पहले डीएनए रिपोर्ट्स लेट आए, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन इतना समय लगा, और अभी उन लोग ये बोल रहे हैं कि लाइक 1 साल से अभी बच्ची तो फॉस्टर में रही है, तो उसको जर्मन कल्चर में रही है, तो उसको इंडियन कल्चर में अभी मूव करना उचित नहीं है। साइकोलॉजिकल रिपोर्ट कुछ भी आए तो तुम आपने ही डिले किया। पहले साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन आपने ही कराया। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की कोई जरूरत भी नहीं है जब पुलिस ने ऑलरेडी सामने से केस बंद कर दिया है। तो साइकोलॉजी के ऊपर कोई केस नहीं है फिलहाल? ऊपर क्रिमिनल कोई केस नहीं है, ना मेरे ऊपर ना चल रहा है। बच्चे की कस्टडी हम हमारे पास लाने के लिए लड़ रहे। वो पुलिस केस जो लगा था वो डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद फरवरी 2022 में बंद हो चुका है। पर अब वो सिर्फ साइकोलॉजिकल असेसमेंट के नाम पे खींचे जा रहे, टाइम बाय कर रहे। हमने तब भी उनको ये भी रिक्वेस्ट की कि अगर आपको ये प्रोसेस को टाइम लगा, कोर्ट ने बोला है ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद 2 या 3 साल लगेंगे ये प्रोसेस को। अभी तक फैमिली कोर्ट ने ट्रायल की डेट भी नहीं दी है। हमने रिक्वेस्ट की कि आपको ठीक है, अगर क्योंकि कानूनी तौर पे बच्चे को जब भी पेरेंट्स से लिया जाए तो उसको आपको उसके एक्सटेंडेड फैमिली या तो उसकी संस्कृति के परिवार में, समाज में रखना चाहिए। तो हमने रिक्वेस्ट किया, आप बच्चे को या तो उसके परिवार में दीजिए। जर्मनी में भी बहुत सारे इंडियन फैमिलीज उसको रखने के लिए तैयार है। इंडिया में उसका पूरा परिवार है, पर ना वो तो यहाँ पे किसी को दे रहे हैं, ना जर्मनी में। वो लोग सिर्फ जर्मन परिवार को देने के पीछे पड़े हैं।
हमने बोला कि इंडियन फैमिलीज़ को आप विजिटेशन दीजिए ताकि वो अपनी भाषा सीखे, आप त्योहारों में मंदिर लेके जाए, तो बोले नहीं, उसको तो हम चर्च लेके जाएंगे। हमने जब बोला वो एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप उसको वेजिटेरियन डाइट दीजिए, नहीं, नॉनवेज तो न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है। और ये सारे लीगल राइट्स कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करेगी, क्या खाएगी, वो सब हमारे पास है। पर वो बोले ना, वो पूरा बच्चे को जर्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो वो बोले बच्ची तो 12-13 महीने से तो जर्मन परिवार में, जर्मन कल्चर, फूड, लैंग्वेज में सेट हो रही है, तो अभी उसको इंडियन कल्चर में देना उसके लिए ठीक नहीं है। आप ही ने उसको इंडियन कल्चर से और इंडियन परिवार से पूरा डिस्कनेक्ट किया है। और अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर बच्चे को आप एक ग्रुप, एक कम्युनिटी के निकाल के दूसरे ग्रुप में बड़ा कर दे तो उसको कल्चरल जेनोसाइड कहा जाता है। और ये कौन सा लॉ कहता है मैम? जेनोसाइड कन्वेंशन में जर्मनी की हिस्ट्री हम सबको पता ही है। हाँ। तो उसी के बाद एक कानून बना था कि अगर बच्चे को उसका, जो हम अपने हिंदी में बोलते हैं ना, सांस्कृतिक नरसंहार, ये कि बच्चे को अगर एक, क्या ये रिटर्न लॉ है? जी, yes, yes, उसके बारे में article law है। आपको, उसके बारे में उनको, वो आप ज्यादा, वो लॉयर है, वो आपको ज्यादा बता पाएंगी। अच्छा। पर ये बच्चे को अगर आप एक जो ग्रुप से वो है ना, वहाँ पे ही आपको उसको रखना चाहिए। किसी भी कारण से आप अगर बच्चे को पेरेंट्स से ले रहे हो तो उसके उसी के समाज, उसकी संस्कृति में रखना चाहिए। इसका सिंपल एग्जांपल, वो बच्चे को वहाँ पे देख के ही पता चलता था ये तो मेरे में से एक नहीं, हम लोग तो कलर से ही अलग है, तो उसके दिमाग पे असर होगा। वो जो कल्चर में उसका जो रिलीजियस बोलते हैं धर्म, जन्म सिद्ध अधिकार, जो संस्कृति में वो जहाँ जन्मी है, वो पाने का उसका अधिकार है, उसमें उसको बढ़ाना चाहिए। पर ये सब नहीं कर रही है, वो लोग ये सब फॉलो नहीं कर रहे हैं। जर्मनी जो लॉ की बात कर रहे हैं ना, हम सब लॉस के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। जर्मनी बुक के ऊपर सब लॉस लिखती है लेकिन फॉलो कुछ नहीं करती है। जर्मनी का लॉ ही ये कहता है कि माँ बाप से अगर लिया जाए तो उसको अपने एक्सटेंडेड फैमिली में बच्ची को रखा जाना चाहिए, या फिर एटलीस्ट अपने कल्चरल बैकग्राउंड में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक एक जर्मन बच्चे को आप कोई इंडियन फैमिली में नहीं रख सकते हो, वैसा ही एक इंडियन बच्चा है, उसको अपने कल्चर, एथेनिसिटी, रिलीजियस बैकग्राउंड और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड में रखना चाहिए। मेरा सवाल इसमें अलग है कि पहले तो ये बता दीजिए, बच्ची को चोट लगी कैसे थी? हाँ, वो मेरे मम्मी से लग गई थी। मेरी मम्मी जब भी जर्मनी आई हुई थी, बर्लिन में, मतलब ये मेरे इधर जब भी विजिट करने आई थी, तो मम्मी से लग गई थी। तो मम्मी ने ही हम लोग को 17 तारीख को वापस लेके जाने के लिए कहा था। हाँ। मम्मी ने 17 तारीख को लेके जाने को कहा, 21 को हम लोग वापस लेके गए। तो अगर इतनी गंभीर ईजा होती पहले, तो 17 को डॉक्टर को नहीं दिखता। अगर 17 को डॉक्टर को नहीं दिखा है तो इसके अंदर डॉक्टर की केयरलेस नहीं है, जो हमें 4 से 5 दिन उन्होंने घर पे रहने दिया। और 21 को अगर दिखा है तो पहले तो उतनी गंभीर ईजा थी कि नहीं, ये प्रश्न है। मेडिकल रिकॉर्ड्स हमें पूरे दिए नहीं गए। 17 का मेडिकल रिकॉर्ड्स पूरा गुल कर दिया गया है। 17 के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं हमारे पास। 21 का उन लोग ने बोला कि लाइक कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, कोई अपॉइंटमेंट डेट 17 की कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली सीधा 17 का ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्चार्ज हिस्ट्री, या फिर जो भी डिस्चार्ज हिस्ट्री नहीं, लाइक काइंड ऑफ पूरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, वो हमको लेकिन नहीं आप हॉस्पिटल गए थे, इसका आपके पास कोई सबूत है कि नहीं है? 17 को जो हम लोग गए थे, उसका हम लोग को जो रिटर्न दिया, वो हम लोग 21 को जाके दे के आ गए उनको। तो सबसे बड़ी गलती वो रख लिया, वो लोग ने रख लिया और हमको 17 को वापस नहीं दिया। लेकिन हमारे पास इंश्योरेंस कार्ड रहता है, इंश्योरेंस में 17 की एंट्री है, 17 को गए थे। लेकिन अभी 17 को लोग ने क्या डायग्नोस किया, वो पेपर ही नहीं डाला है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लोग ने गेम किया उधर, कि 17 का डॉक्यूमेंट्स नहीं डाला है। 21 का उन लोग ने बोला है कि हम लोग को सीवियर इंजरी दिखी, किया क्या, कुछ नहीं लिखा है। अगर इंजरी हुई है, क्या किया तुमने, बच्ची को अगर ट्रीटमेंट किया तो क्या किया, कुछ तो एंट्री रहना चाहिए, कुछ एंट्री नहीं है। तो हमको वो क्लैरिटी नहीं है। डॉक्यूमेंट सारे जर्मन्स में थे, इसके लिए हमें थोड़ा समय लगा ये सब चीज़ रेक्टिफाई करने में, क्योंकि हम लोग को कम से कम 4.5, 5, 6 महीने तो डॉक्यूमेंट्स मांगने में लगे कि हमको डॉक्यूमेंट दो। रोज मेल डाल रहे थे, पोस्ट भेज रहे थे, हम लोग कॉल करके बात कर रहे थे। हम लोग को 6 से 7 महीने के बाद डॉक्यूमेंट्स दिए गए। डॉक्यूमेंट्स दिए, वो जर्मन में थे। तो पहले तो हम लोग किसी को ढूंढ रहे थे कि जो हम लोग को जर्मन डॉक्यूमेंट्स हम लोग को ट्रांसलेट करके समझाए, क्योंकि वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हैंड रिटन थे। हैंड रिटन सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, और हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है, वो डॉक्टर ही पढ़ पाएगा। फिर जब भी हम लोग ने 1-2 जन से बातचीत की और वहाँ से हम लोग को डिटेल्स पता चला, तो उन्होंने बोला कि ये आधे से ज़्यादा चीज़ें मिसिंग है। ये जाने से पहले मैं उनको सब लेटर लिख के आया हूँ कि मेरे को 2 वीक में ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सारे चीज़ के जवाब चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, फिर वो हमारे लिए करेंगे, लेकिन वो हमारे चीज़ के लिए, हमें कस्टडी चाहिए। तो आर्या को इंडिया लाने के लिए हमारा कोई भी चीज़ का काम नहीं है। आर्या एक इंडियन सिटीजन है, उसको यूएनसीआरसी के लॉ के हिसाब से, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के हिसाब से और जीनोसाइड कन्वेंशन लॉ के हिसाब से आर्या को इंडिया लाने से दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता। तो आर्या को इंडिया लाने दो, उसको इधर अपने एक्सटेंडेड फैमिली में रखो, तब तक हम हमारा उधर। लेकिन सर, आपकी बातों से ना मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि आप अपनी बेटी के अपने पास होने से ज़्यादा चिंतित
इस बारे में है कि उसका जो है वो एथनिसिटी ना चेंज हो जाए, उसमें ज्यादा आप चिंतित हैं बजाय उसके कि वो आपकी बच्ची आपसे दूर है। मेरे हिसाब से मेरे सवाल दिमाग में ये सवाल है। उसके पीछे कारण है क्योंकि इसके बाद में यही चीज़ उन लोग यूज़ करके हम लोग को बच्ची वापस नहीं देंगे, हमारा केस भी बाद में हम लोग क्लियर भी हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, समझने लायक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम एथनिसिटी या जैन फूड या नॉन ये वेजिटेरियन डाइट के ऊपर लड़ रहे, क्योंकि यही बात है, ज्यादा बड़ा सवाल मेरे को यही सुनने को मिला है। मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, आधी दुनिया को समझ में नहीं आया कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। आधी दुनिया ये बोल रही है कि लाइक हम पेरेंट्स जैन फूड के ऊपर लड़ रहे हैं, ये चीज़ के ऊपर लड़ रहे हैं। पहले तो बच्ची का आइडेंटिटी चेंज करना सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी चीज़, अगर वो चेंज कर दिया फिर वही चीज़ हमारे ऊपर लोग यूज़ करेंगे कि अभी तो बच्ची नॉनवेज खाती है, अभी बच्ची आपके कल्चर में नहीं रहती, अभी बच्ची जर्मन बोलती है, तो अभी आपके पास भेजने में सबसे बड़ा दिक्कत होएगा उसको, उसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम होएगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले बोल रहे हैं उसको अपने कल्चर में रखो, हम लोग हमारी लड़ाई लड़ेंगे। फिर ये लड़ाई को अगर 2 साल लगे, 3 साल भी लगे ना, तो हमारे पास लाने में वो तकलीफ नहीं आएगी जो तकलीफ ने अभी उन लोग ने बैरियर बना के खड़ा कर दिया। अभी उन लोग ने ऑलरेडी ये चीज़ बोल दिया है कि बच्ची 1 साल से ज़्यादा, जो मैंने आपको अभी भी बोला 1 साल से ज़्यादा अभी वो फॉस्टर में रही है तो उसको उधर ही रखना चाहिए। ये मुद्दा है उसका आइडेंटिटी छीनने का, क्योंकि अभी उन लोग क्या बोल रहे हैं, अभी उसको उधर ही रखना चाहिए। हमने केस लॉस पढ़े हैं जर्मनी में। ये लोग क्या करते हैं, केस को 2, 3, 4 साल तक खींचते, फिर कोर्ट 3 साल के बाद ऑर्डर देती है कि पेरेंट्स ठीक है, पेरेंट्स को दे सकते हैं। पर फिर अभी ये कंटिन्यूटी प्रिंसिपल के बच्ची तो अभी जर्मन कल्चर, जर्मन फूड, लैंग्वेज में यूज टू हो गई है, तो अभी उसको ये कल्चर चेंज करना उसके लिए ठीक नहीं है, करके बच्चे को वापस नहीं देते। तो ये ना हो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, इसीलिए हम बोले कि ये बच्ची का हक है। अगर आप सोचो कि चलो हम अभी कल्चरल राइट्स के लिए नहीं लड़ रहे तो, और हमें कस्टडी भी नहीं हुई, तो बच्चे के साथ क्या होगा? वो तो एक इंडियन सिटीजन है, उसको 14 साल के बाद तो छोड़ देंगे, उसको इंडिया भेज देंगे, क्योंकि वो तो जर्मन सिटीजन है नहीं। तो उसके साथ क्या होगा? इंडिया में तो उसका कोई परिवार नहीं है, उसके तो कोई कांटेक्ट रखने नहीं दिए, उसको ना कोई लैंग्वेज आती है, इंडियन सीखने नहीं दिए, जर्मनी में वो रह नहीं सकती, तो वो बच्ची कहाँ जाएगी? उस पे मानसिक स्थिति क्या होगी? फोस्टर केयर, ये फेयर सवाल है, ये इस पे मैं अग्री करूंगा आपसे। जी, तो ये इसीलिए हम लोग, हमारे लिए कंसर्न हमारे पास लाना तो है, पहले बच्ची का भविष्य सेफ करना हमारा कंसर्न है। हम लोग अगर हमारे लिए लड़ते रहेंगे ना तो उसको समय लगने वाला है। जैसे साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन का रिपोर्ट नहीं आया, भारत सरकार को हम लोग बोलेंगे तो भारत सरकार बोलेंगे कि आपका ही कस्टडी आपके पास लाने के लिए तो कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बच्ची को यहाँ पे फॉस्टर करना, जर्मनी में फॉस्टर करना, ये सब चीज़ डिसाइड कर सकता है। बच्ची को हमारे देना कि नहीं वो कोर्ट डिसाइड कर सकता है, जो हम लड़ रहे। लेकिन बच्ची को इंडियन गवर्नमेंट पे आपने कुछ अप्रोच करी है क्या? हमने कोई दरवाजे नहीं छोड़े जहाँ पे अप्रोच नहीं किए। इंडिया में आप जितने भी चीज़ का नाम लेंगे, आप जिधर भी बोलेंगे, हम हर एक दरवाजे खटकाए। और सब जगह से हम लोग को ये रिस्पॉन्स है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग मदद कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या है। कहाँ आप गए थे? पीएमओ वगैरह? मैं वही बोला ना, हाँ, कोई जगह नहीं बाकी। आप पीएमओ बोलो, प्राइम मिनिस्टर, मतलब और क्या रहता है, ये प्रधानमंत्री बोलो, होम मिनिस्टर बोलो, MEA बोलो, NCPCR बोलो, CWC बोलो, गुजरात स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन बोलो, महाराष्ट्र स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन बोलो, कोई जगह नहीं छोड़ी है। मतलब आपने जितने ब्रांचेस सुने सब ब्रांचेस में गए हम लोग ने खाली इतना बोला है कि हमको हमारे लिए कोई मदद नहीं चाहिए, हमारी बच्ची को आप सिक्योर करो, हम लोग बाकी सब चीज़ हमारा इधर केस कंप्लीट करेंगे, बाद में हम लोग हमारे पास लाने के लिए मदद करेंगे, आप खाली बच्ची को इंडिया लाओ। आपने जो क्वेश्चन किया संस्कृति के लिए, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, चलो हम लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं नहीं जानते, साइड में रखो। वो लोग बच्ची को, कोई जब इतने सारे इंडियन फैमिलीज वहाँ पे भी रेडी है, इंडिया में भी रेडी, तो वो लोग बच्ची को इंडियन फैमिली, इंडियन एम्बेसी को मिलने नहीं दे रहे, इंडियन फैमिली को क्यों नहीं दे रहे? वो लोग जर्मन परिवार को देने के लिए ही क्यों पीछे पड़े? ये सवाल से आपको कुछ सवाल आ रहा है? क्यों? उनकी क्या नियत है? क्योंकि वो लोग उनके हिसाब से उनका चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ ये कहता है कि भैया हम ज्यादा बेहतर ध्यान रख सकते हैं। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ जर्मनी में है, सेम चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ इंडिया में नहीं है। नहीं है मैम, है। UNCIC, यूनाइटेड नेशन, वो UNCRC है। इंडिया का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ है वो बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। नो सर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द राइट, जो UNCRC है, उसी में लिखा है कि बच्चे को उसके एथनिसिटी कल्चर में बड़ा करना चाहिए वगैरह। वो मैं अग्री करता हूँ जी, वो चीज मैं अग्री करता हूँ। वो उसी के पास यही राइट्स है। अगर बच्चे को इधर हार्म हुआ तो CWC बच्चे को माँ बाप के पास से उठा के फॉस्टर में रख सकती है। आपको ये पता है? नहीं, वो
बहुत बहुत ज्यादा रेयर कंडीशंस में है। हाँ। इंडिया में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है कभी भी। क्योंकि इंडिया में क्योंकि इंडिया में सच्चे रिपोर्ट बनते हैं, गलत रिपोर्ट नहीं बनते ना, ये इंडिया में सच्चे रिपोर्ट कहाँ बनते हैं साहब? तो हाँ, मतलब आपको लग रहा है देखिए, जर्मनी मैं की रिपोर्ट आपका सही है, कॉज सुनिए, मैं आपके कॉज को गलत नहीं बता रहा हूँ। जो मैसेज बाहर जाता है कि आप ज्यादा एथनिसिटी पे ज्यादा कंसर्न है, वो मैसेज जा रहा है, इसीलिए मैं आपको ये सवाल जी। है ये। हाँ, क्योंकि बच्चे को वो लोग जर्मन बना रहे हैं, फिर हम लोग हमारे पास कैसे लेके आएंगे? आपके पास इसका प्रश्न है तो मैं आगे और फेयर इनफ, मैं उस चीज पे डिसएग्री नहीं करता हूँ। हाँ, तो वही मुद्दे के लिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि लाइक बच्ची को एटलीस्ट इंडिया में भेज दिया जाए, क्योंकि बाद में अगर वो लोग 1 साल के बाद और रखेंगे तो लोग यही बोलेंगे कि बच्चा जर्मन हो गया, उसको इंडिया नहीं भेजना चाहिए। तो फिर इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि बच्चे को एटलीस्ट इंडिया भेज दिया जाए। आप और इंडिया में और जर्मनी में सेम चाइल्ड लॉज है, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज है। वहाँ यहाँ पे जैसे अपने वहाँ पे CWC NCPC है, चाइल्ड राइट जो कमिटीज है सेम है। उतने स्ट्रिक्ट यहाँ पे भी गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है, लेते बिजनेस नहीं कर रही है बच्चों हाँ। के साथ, जर्मन बच्चों के साथ गवर्नमेंट बिजनेस कर रही business है। यस, इसके अंदर एक नहीं, मुझे थोड़ा सा और डिटेल हाँ, इसको एक जन का पैसा नहीं मिलता है, इसके अंदर सोशल वर्कर को पैसा मिलता है। इसके अंदर फॉस्टर मदर को 1200 यूरो मिलता है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब 1.25 लाख रुपया महीने का बच्चा रखने का पैसा है। ये इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, बच्चे को एक भगवान के तरीके से रखती है। उधर ये चीज़ चल रहा है। साइकोलॉजिस्ट को पैसा मिलता है। साइकोलॉजिस्ट जो हमारा इवोल्यूशन चल रहा है 10 से 12,000 यूरो साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन है जो हमको देना है। सोशल वर्कर के वहाँ पे जहाँ पे मिलने जाते हैं वहाँ पे 2 सोशल वर्कर रहते हैं, वहाँ पे इनकम जनरेट होता है। चाइल्ड सर्विसेज को इनकम मिलता है। मेरे पास ये टोटल फिगर भी नहीं है और ये आधी इनकम तो हमारे पास से ली जाती है। तो एक बच्चे के पीछे पूरा इकोनॉमिकल साइकिल है। यहाँ पे गवर्नमेंट बच्चे को अगर लेती है तो गवर्नमेंट का खर्चा होता है, उनकी इनकम नहीं होती। वहाँ पे इनकी इनकम हो रही है। सो ये पूरा बच्चा इनके लिए एक प्रोजेक्ट है। जितना लंबा टाइम रहेगा उतना टाइम हमने बच्चे के पीछे अभी तक 60 to 70 लाख रुपए खर्च कर दिए। अगर हमको बच्चे की पढ़ी नहीं होती तो हम ये करते, आज हम यहाँ पे होते। अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम जर्मनी से आ सकते थे, यहाँ पे हम वापस जा सकते थे। नहीं, हम लोग कोई आजाद केस रजिस्टर्ड भी नहीं है। हमारा कोई पुलिस केस रजिस्टर्ड नहीं, सिर्फ बच्चे देना है कि नहीं, वही बात चल रही है। मतलब बोल रहे हैं कि तुमने गलत किया पर बंदी तो आपने बच्चे को बना लिया है। बोल रहे हैं तुमने गलत किया है पर बच्ची को अलग कर रहे हो। बच्ची के उनको अगर जैसे आपने बोला कि बोल रहे कि वहाँ पे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ इतने स्ट्रिक्ट है। सॉरी, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ स्ट्रिक्ट है पर फॉलो नहीं होते। हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में ऐसा है, जी नहीं, फॉरेन कंट्रीज में हम लोग सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा ख़राब हालत है। मैं बोलना नहीं चाहती पर आप खुद गूगल कीजिए, ऑर्गन ट्रैफिकिंग में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, चाइल्ड पोर्न में कौन सी कंट्री का नाम सबसे ऊपर आता है, आपको खुद पता चल जाएगा। उस पर आप रिसर्च करेंगे, आपको कौन सी कंट्री का नाम ज़्यादा है तब पता चलेगा। और इसका जवाब फिर मिल जाएगा कि वो इंडियन परिवार को क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि इंडियन परिवार क्या रहेगा, तो जो भी परिवार लेगा वो बच्ची के लिए लेगा कि उसको हेल्प करने के लिए, उसको इनकम के। अगर वो किसी इंडियन परिवार को वहाँ पे दे देंगे तो उनकी इनकम तो बंद हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो हेल्प करने के लिए दे रहा है कि एक बच्ची की नेशनलिटी प्रिजर्व हो, उसके राइट्स प्रिजर्व हो। जर्मन परिवार को देगा तो उनका ये परिवार का इनकम चल रहा है, इसलिए तो वो लोग जर्मन परिवार। प्रोटेक्शन लॉ बराबर है, सब चीज फाइन है। इंडियन फैमिली को देने में क्या प्रॉब्लम है, इसका जवाब ये सवाल क्योंकि आपका एक नहीं 7 फैमिली के नाम दिए, ठीक है, और हमने नहीं दिए। वो लोग ने पहले कोई फैमिली का बोला कि ठीक है आपको जानते हैं तो आपके फेवर में हो सकते हैं। हमने बोला चलो ठीक है जाने दो। हम लोग ने गुजराती समाज और जैन समाज से बातचीत की है, और जैन समाज से हम लोग ने बोला कि लाइक आप लोग फैमिली ढूंढ के दो, और फैमिली का हमारे साथ कनेक्शन भी नहीं रहेगा, वैसी फैमिली आप ढूंढो। उन्होंने खुद ने फैमिली ढूंढी और खुद फैमिली के नाम आगे दिए। हमें पता भी नहीं है कौन सी फैमिली रखना चाहती है, फिर भी उन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। तो इसके पीछे कुछ तो रहेगा ना, कि दूसरे फैमिली को तो दे ही सकते हैं ना। चलिए ठीक है, देखिए ये सारे सवाल हैं। एक माता पिता हैं जिनकी बच्ची उनके साथ नहीं है, वो दुनिया के सारे दुख हो सकते हैं, लेकिन एक बच्ची से दूर रहने का दुख हम कहीं से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो इन पर सवाल उठ रहे हैं वो भी मैंने इनसे पूछे हैं। एथनिसिटी का भी सवाल है, उसके वेजिटेरियनिज्म का भी सवाल है, और बाकी सारे बड़े सवाल हैं। आपको क्या लगता है कि क्या माँ बाप की गलती है या फिर जो है वो जर्मन सरकार की गलती है? लेकिन बच्ची इसमें सफ़र कर रही है, ये तो साफ है। पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार क्या हैं, हमें ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।